डिजिटल भुगतान के मामले में भारत है दुनिया में नंबर 1। भारत का यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस दुनिया में लगातार लोकप्रिय हो रहा है और अब भारत के लोग फ्रांस जाकर यूपीआई से धड़ाधड़ पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यूपीआई की शुरुआत अब फ्रांस में हो गई है। फ्रांस स्थित भारतीय दूतावास की ओर से आयोजित गणतंत्र दिवस रिसेप्शन के दौरान आईफिल टावर पर यूपीआई की औपचारिक लॉन्चिंग कर दी गई और इसी के साथ भारत और फ्रांस के बीच व्यापारिक गठजोड़ और मजबूत हो गया है। तो यूपीआई अब ग्लोबल हो गया। असल में ताहिर साहब, क्या हम इसको ऐसे लें कि इंडिया ग्लोबल हो रहा है? ये खबर आई कि आईफल टावर मेक्स हिस्ट्री, तो मैंने कहा कि इस खबर को तो ऐसे होना चाहिए था कि इंडिया मेक्स हिस्ट्री, इंडियंस यूपीआई मेक्स हिस्ट्री। कैसे देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हर कोई, अब हर शॉप पे, इवन हर डेयरी वाले के पास भी उनके पास होता है। वो स्कैनिंग करते हैं, स्कैनर्स होते हैं और वो पेमेंट हो जाती है जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भी यूपीआई के बारे में भारत की तारीफ की है। यूपीआई की लोकप्रियता की वजह से ही सरकार लगातार इसके विस्तार पर फोकस कर रही है और अब यूपीआई वैश्विक ब्रांड के तौर पर पहचान बनाता जा रहा है। तो मेरे लिए कोई ये अचंभे की बात नहीं है। आप बहुत जल्द सुनेगी। मैं तो एंटिसिपेट करता हूँ कि अमेरिका में भी बहुत सारी जगहों पे आपको यूपीआई का हो जाएगा। तो सर, इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की कि आज हमारे हमसाए मुल्क की करेंसी जो है वो नंबर 1 एशियन करेंसी बन गई है। उसका कारण ये है कि रशिया के साथ जो ट्रेड हो रहा है तेल का, वो इंडियन रुपीस में हो रहा है। और फिर ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देशों में इंडिया का ट्रेड रुपीस की सूरत में होता है। इवन ईरान के साथ रुपीस की सूरत में होता है। तो मतलब इंडियन रुपीस तो इंटरनेशनल करेंसी बना हुआ है। जय हिंद दोस्तों, भारत को अपने पेमेंट सिस्टम यूपीआई को ग्लोबल बनाने में एक बड़ी सफलता मिली है। यूपीआई को फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित आईफल टावर से ग्लोबल लॉन्च किया गया है। इस महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र आईफल टावर से हुई इस शुरुआत से यूपीआई को बड़ी पहचान मिलेगी। इसके साथ ही फ्रांस यूपीआई शुरू करने वाला पहला देश भी बन गया है। एनसीपीआई की विंग एनआईपीएल ने यूपीआई को लॉन्च करने के लिए फ्रांस की ई कॉमर्स और पेमेंट प्रोवाइडर लायर से पार्टनरशिप की है। इसके तहत पूरे फ्रांस में यूपीआई पेमेंट किया जाएगा। आईफल टावर से इसकी शुरुआत कर दी गई है। फ्रांस में यूपीआई की शुरुआत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह यूपीआई को ग्लोबल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। एक बड़ी खबर ये है जो कि इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त चल रही है, और वो ये है कि आईफल टावर मेक्स हिस्ट्री एज फर्स्ट मर्चेंट इन फ्रांस टू एक्सेप्ट यूपीआई पेमेंट्स। और इसमें इंडियन एम्बेसी जो है उसने ट्वीट किया है, जिसमें एम्बेसी ऑफ इंडिया इन फ्रांस ट्वीट्स यूपीआई फॉर्मली लॉन्च्ड एट द आइकॉनिक आईफल टावर एट द ह्यूज रिपब्लिक डे रिसेप्शन, implementing PM Narendra Modi's announcement and the vision of taking UPI global। अच्छा, इसके बाद फिर इसके ऊपर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया, ग्रेट टू सी दिस, इट मार्क्स ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स टेकिंग यूपीआई ग्लोबल। तो यूपीआई अब ग्लोबल हो गया। असल में ताहिर साहब, क्या हम इसको ऐसे लें कि इंडिया ग्लोबल हो रहा है? ये खबर आई कि आईफल टावर मेक्स हिस्ट्री, तो मैंने कहा कि इस खबर को तो ऐसे होना चाहिए था कि इंडिया मेक्स हिस्ट्री, इंडियंस यूपीआई मेक्स हिस्ट्री। कैसे देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? देखिए, यूपीआई तो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, इसलिए कि इंडिया की 1.4 प्लस बिलियन मार्केट में ये जो इंटरफेस पेमेंट सिस्टम है वो ऑलरेडी सक्सेसफुली इंडिया में चल रहा है। आपने ग्लोबल की बात की, तो ग्लोबली अब बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फ्रांस में एक तरह से ये वहाँ पे भी काम करेगा और भारतीय टूरिस्ट भी बहुत जाते हैं फ्रांस, और एफल टावर्स पे भी जा रहे हैं। तो देखिए, ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वो जो एआई का काम है, इंटरनेशनल जो हो रहा है पूरे का पूरा, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी बहुत है ना, इंटरनेट में और इस आईटी टेक्नोलॉजी में बेतहाशा है। तो मेरे लिए कोई ये अचंभे की बात नहीं है। आप बहुत जल्द सुनेगी। मैं तो एंटिसिपेट करता हूँ कि अमेरिका में भी बहुत सारी जगहों पे आपको यूपीआई का हो जाएगा, क्योंकि जब मैं भारत जाता हूँ तो वहाँ पे मैं 10 रुपए की चाय भी खरीदता हूँ। तो मैं चूंकि वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो कनाडा से जाता हूँ, तो मुझे बड़ा रश होता है, लोग अपना फोन खोलते हैं
और वो 10 रुपए की भी पेमेंट कर रहे हैं। तो मुझे वो बात कैश में देता हूँ तो वो कहते हैं जी चेंज नहीं है हमारे पास, आपके पास नहीं है जो आप ही हमें पेमेंट कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट है भारत का कि पहले तो भारत ने अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज किया ऑल अक्रॉस इंडिया सक्सेसफुली। वहां भारत में एक सिस्टम नहीं कई सिस्टम चल रहे हैं। अब ये मतलब पेरिस में भी हो जाता है तो जाहिर है इतनी बड़ी खबर बनती है। अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट 26 जनवरी को भारत आए हुए थे और जाहिर है भारत ने उसी मौके से फायदा उठाते हुए इसकी अनाउंसमेंट की, उसके लिए काम किया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भारत। और ताहिर साहब मैं ये देख रही थी कि इसके अंदर ये भी है कि इसमें अपॉर्चुनिटी जो है फ्रांस के लिए भी है, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल विजिटर्स टू द आईफल टावर जो है दैट इज फ्रॉम इंडिया। यस, बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए मैं थोड़ी सी बात को डिफरेंट करूंगा। अभी मैं ABC टेलीविजन जो अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीविजन है उस पर कुछ दिन पहले एक डिबेट सुन रहा था। तो वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अब इंटरनेशनल जो करेंसीज हैं उनमें इंडियन रुपीज इज आल्सो वन ऑफ द 5 करेंसीज। उसका कारण ये है कि रशिया के साथ जो ट्रेड हो रहा है तेल का वो इंडियन रुपीज में हो रहा है, और फिर ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देशों में इंडिया का ट्रेड रुपीस की सूरत में होता है, इवन ईरान के साथ रुपीस की सूरत में होता है। तो मतलब इंडियन रुपीस तो इंटरनेशनल करेंसी बना हुआ है और वो बिलियंस एंड बिलियंस रुपीस, शायद बिलियंस तो थोड़ा, ट्रिलियन रुपीस, बिकॉज जब रुपीस की बात आती है तो एक US डॉलर का कोई 80+ रुपीस है इंडिया का। तो आप उसी हिसाब से देख लीजिए कि ये जो बिलियंस एंड बिलियंस US डॉलर की ट्रेड दुनिया में इंडियन रुपीस की अब शक्ल में हो रही है, इवन मिडिल ईस्ट में हो रही है। तो इंडियन रुपीस इज वन ऑफ द, वो जो खुद अमेरिकन कह रहे हैं, वन ऑफ द टॉप 5 करेंसीज, ट्रेडिंग करेंसीज, इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसीज। तो ऑफ कोर्स वो क्यों नहीं करेंगे फ्रांस वाले, जब उनके पास इतना बड़ा ग्रुप भारत के विजिटर्स का, टूरिस्ट का आता है। तो मेरा ख्याल है कि शायद चाइनीज के बाद अब इंडियंस ही हैं पूरी दुनिया में। अच्छा, इसमें सर हम ये भी देख रहे हैं, एक तो ये कि इसमें बायलैटरल टाइज की और खासतौर पर फ्रांस और इंडिया की जो टाइज है वो भी बड़ी स्ट्रांग हो रही हैं और जाहिर है कि इससे भी उस पर इम्पैक्ट है, और आपने ये बात भी की इसके अंदर। लेकिन जो टूरिज्म है, एक तरफ फ्रांस में आईफल टावर पे सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप इंडिया का टूरिज्म है, वहीं पर हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर पूरी दुनिया का टूरिज्म बढ़ रहा है। तो ये दो तरफा टूरिज्म वो उनका बढ़ रहा है, यानी एक तरफ उनके जो हैं वो लोग, वो भी पूरी, तो ये एक ऐसे कंट्री को डिपिक्ट कर रहा है कि आप समझते हैं कि जो इस वक्त इतनी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ा है कि उसकी तमाम जो डायरेक्शंस हैं वो बिल्कुल सही समत में जा रही है। जी बिल्कुल, मतलब मोस्ट ऑफ डायरेक्शन तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल सही समत में जा रही है इंडिया की। और इंडिया की जो रिकग्निशन है एज अ सिविलाइजेशन, देखिए वो बहुत पुरानी है। अब हम पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं, हम तो बदकिस्मत लोग हैं ना, हम अपने आप को इंडियन के साथ एसोसिएट नहीं करते। जैसे जर्मन, फ्रेंच सब अपने आप को यूरोपियन समझते हैं, इसी तरह हम सबको अपने आप को इंडियन समझना चाहिए। और ख़ासतौर पर जो पाकिस्तानी रियासत है उनको जितनी ये नफरतें हैं, हेट्रेड टूवर्ड्स इंडिया एंड हिंदूज, उनको ख़त्म करना